शारदा विश्वविद्यालय आगरा के नवागत कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर परमानंद ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई और कहा कि शारदा विश्वविद्यालय मैनेजमेंट बियॉन्ड बाउंड्रीज की नीति के तहत शारदा यूनिवर्सिटी को एक आयाम देने का काम कर रहा है। कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर परमानंद ने अपनी उपलब्धियों के साथ शारदा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी साझा की और कहा कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को प्रत्येक विषय से जोड़कर छात्रों को एआई के इनोवेशन से जोड़ा जाएगा। शारदा विश्वविद्यालय आगरा में छात्रों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रिसर्च इनोवेशन प्रदान कर देश के भविष्य युवाओं को एक बेहतर इंसान बनकर देश की प्रगति में सहयोगी बनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद और मैं दिल्ली से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी ऑल फ्रॉम आईआईटीज़ है और मेरा फील्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मुझे 32 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले करीब 23 साल से मैं एकेडमिक्स में हूँ और उससे पहले मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ और कुछ समय मैंने अपना भी काम किया है स्टार्टअप और अभी मैं एकेडमिक्स में हूँ और पिछले करीब 8.5 साल से सादा ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें सादा ग्रुप में मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी एक डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से शुरू किया, फिर प्रमोट होके मैं डीन एकेडमिक्स बना और उसके बाद प्रो वाइस चांसलर और आज आपके सामने हूँ वाइस चांसलर द सादा यूनिवर्सिटी आगरा कैंपस। और जैसा आप लोग जानते हैं कि सादा ग्रुप का जो टैग लाइन है बियॉन्ड बाउंड्रीज, जहाँ पर करीब 15% बच्चे जो है अप्रॉक्सीमेटली 15% बच्चे विदेशों से हैं और डिफरेंट कंट्रीज से हैं और हमारा जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च और जो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी है वो बाकी यूनिवर्सिटी सबसे अलग है। और हम एक समय हम वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव ए मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है और हमारा एक बार हमारे फर्स्ट रहे भी हैं उस रैंक में। मेरी प्राथमिकता होगी सबसे अच्छा पहले तो एकेडमिक एक्सीलेंस लाना, इधर पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाना, रिसर्च बेस्ड लर्निंग लाना, प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस बढ़ाना और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय है वो स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा चर्निंग होता है कि इंडस्ट्री का सर्वे करते हैं, हम इंडस्ट्री वालों से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री से हम बराबर उनसे सलाह लेते रहते हैं कि आज किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या स्किल्स दी जाए बच्चों से ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट हो पाए। उसके लिए जो हम बच्चों की प्रोफाइलिंग हम शुरू से कर लेते हैं। प्रोफाइलिंग जो कहने का मतलब है, हम बच्चे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें एकेडमिक्स में रहना है, रिसर्च में जाना है, कि प्लेसमेंट लेना है, कि स्टार्टअप में काम करना है, एंटरप्रेन्योर में काम करना है और फिर उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हर बच्चे को उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसको क्या चाहिए, उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बच्चे बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। बहुत सारे बच्चे विदेशों में हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे सीईओज़ हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी कंपनियों में हैं और हमारे काफ़ी बच्चे स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं और कई सारे बच्चे तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में अर्निंग करें। उनका जो टर्नओवर है बहुत हाई है और आगे वाले समय भी हम चाहेंगे जो हमारी प्राथमिकता है टीचिंग, लर्निंग, स्किल्स, रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, कोलैबोरेशंस विद बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ करते रहे हम। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज के समय पे जब बच्चे स्पेशली जनजी की बात करते हैं तो वो अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं
और उसकी दुनिया बहुत छोटी है। हर चीज़ को वो टच बटन पे पाना चाहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी शुरू से बचपन से ऐसे ही मिला है उन्हें। और इसी दौर में जो है ना, अपनी मूल विचार है हमारे हिंदुस्तान के हैं, भारतवर्ष के हैं, वो बोलते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमने कई कोर्सेज जो है ना, वो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स डाल रखे हैं बच्चों के साथ। और बीच बीच में हम इस तरह के कोर्सेज उनके लिए चलाते हैं, ताकि वो बच्चे हमारी भारत संस्कृति से जुड़े रहें और लोगों से एम्पैथी सिंपैथी से लोगों से जुड़े रहें। और इसी सिलसिले में हमने एक कोर्स चला रखा है जो कम्युनिटी कनेक्ट नाम बोलते हैं उसे, जिसमें सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं, जिसमें हर बच्चे को वो कोर्स करना होता है। 2 क्रेडिट का है। जो बच्चा गांव में जाता है, कुछ लोगों से मिलता है और उन लोगों से मिलने के बाद पता करता है कि भाई आज के ज़माने में जिसको 8,000 मिल रहा है, 5,000 रुपये महीने की सैलरी है, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। और कोशिश करता है कि उस टाइप की प्रॉब्लम्स को निकाले, ताकि उनके लोगों तक हेल्प कर पाए। और गवर्नमेंट की संस्था है जो उनके लिए प्राविधान है, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही, उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर आता है, इंडियन नॉलेज एजुकेशन हम बच्चों को शुरू से फर्स्ट ईयर से देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, ताकि वो मूल धारा से हमारी संस्कृत, हमारी भारत के धरोहर से जुड़े रहें। देखिए, हमारा प्रावधान जो है टीचिंग लर्निंग के साथ, हम चाहते हैं कि बच्चे को एक शिक्षा ऐसी मिले कि बच्चा स्टार्टअप्स पे इनोवेट आइडिया इनोवेशन पे काम करना चालू करे। उसके लिए हम बच्चों को सीड फंड भी देते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं, स्किल्स पे काम कराते हैं। और सीड फंड के थ्रू बच्चे से हम चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप बना गए और उसके ऊपर अगर ज़्यादा पैसा भी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, हम उन पर देना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि आज के ज़माने बच्चे जॉब सीकर वाले ना प्रोड्यूस हों, जॉब प्रोवाइडर्स प्रोड्यूस करें हम। यही हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे जितने से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप पर काम करने वाले मिले, और उन्हें अगर कुछ फंड चाहिए तो हम उसके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, बैंक से कनेक्ट करवाना, बैंक से फंडिंग दिलवाना। और अगर किसी संस्था से कोई भी फंड मिलता है, जैसे MSME का अपना फंड होता है, तो उसमें 15 लाख रुपए फंड मिलता है, गवर्नमेंट देती है बच्चों को प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस कई सारे बच्चों को हमने उनके प्रोजेक्ट जमा करवाए और 15-15 लाख बच्चों ने वहाँ से उठाए, अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और कई सारे बच्चे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कई सारे जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं।